मौसम गर्मा की शुरुआत होते ही जिल्द के कई मसाइल सर उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस मौसम में गर्मी की वजह से बेतहाशा पसीना आता है। जाहिर सी बात है, स्वेटिंग होगी, धूल मिट्टी आपके चेहरे पर जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जल्द में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और जल्द का रंग भी जो है वो एकदम से बदल जाता है। एक्नी हो जाती है आपकी स्किन पर, और फिर पोर्स जो हैं, आपको खुले पोर्स, जो ओपन पोर्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं। अब इस पर हमने राय लेने के लिए स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर नुदरत खान को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नया दिन। मुझे ज़रा ये बताएं कि लड़कियां बहुत परेशान होती हैं गर्मियों में कि जी स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत एक्नी हो गई है। आप तो माशाल्लाह इतनी फ्रेश मुझे लग रही हैं। क्या करना चाहिए आपको अपनी स्किन फ्रेश रखने के लिए? बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ कि आपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी मौसम वेदर है उसे अकॉर्डिंग अपनी जो स्किन केयर है उसका ख्याल रखना है। अगर विंटर्स हैं तो उसमें अपनी स्किन केयर का किस तरह ख्याल रखा जाए, और अगर समर्स है तो उसमें किस तरह ख्याल रखा जाए। एज यू नो, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और आपका कॉम्प्लेक्शन भी गर्मियों में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को, मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि वो SPF का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन का लाजमी इस्तेमाल करना है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, सनस्क्रीन सब मस्ट थिंग। और पेशेंट को मैं ये भी गाइड करती हूँ कि लोग सनस्क्रीन लगाते भी हैं तो उनका माइंडसेट ये होता है कि हमने सनस्क्रीन लगा ली है सुबह तो वो पूरा दिन उसमें गुजर जाता है उनका, तो वो इस तरह से नहीं होता। सिर्फ चंद घंटे के लिए, चंद 2 आवर्स, अप्रॉक्स 2.5 आवर्स तक ही सनस्क्रीन कोई काम करती है, अदरवाइज आपको रिपीटेशन में लगानी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने देखा है कि गर्मियों में आपकी स्किन पे ऑयल ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे, ज़्यादा गर्मी है, फिर स्वेटिंग होती है, फिर ऑयल और उस स्वेटिंग का मिक्सचर आपकी स्किन पे दाने बनना शुरू। बिल्कुल ऐसे, कुछ लोगों की स्किन पे रैश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। वो क्यों होता है? वो उससे बचने के लिए क्या करना है? हाँ, बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर आप डेली अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही है वेदर में, आपने ये करना है कि अपनी स्किन को क्लींस करना है। या तो डे टाइम में अगर आप कहीं पे बाहर भी हैं या जॉब पे भी हैं, अगर मेकअप भी आपने वेयर किया हुआ या बाहर भी अगर वर्क है आपका, तो आपने रात में अपनी रूटीन का ख्याल रखना है। अपने रात में अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके सोना है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन को क्लियर नहीं करेंगी, वो जो डर्ट है आपकी स्किन पे जमा होती जाएगी, तो वो फिर बैक्टीरिया उसमें जमा होता है, एंड देन फिर वो ऑयलिंग एंड सीबम की वजह से आपको एक्नी हो जाती है। तो ठीक है, वो बैक्टीरिया को आपने किल करना होता है। आपने आपकी जो नाइट रूटीन है उसमें आपने मस्टली क्लींस फेस को करके एंड देन फिर आपने सोना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली है, कुछ की स्किन ड्राई है, तो वो जो आप सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं वो ज़ाहिर है अलग अलग स्किन के लिहाज से अलग अलग है। ऑयली स्किन के लिए क्या सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं? नॉन ग्रीसी ऑयली स्किन के लिए आई वुड रिकमेंड कि नॉन ग्रीसी कोई सनस्क्रीन यूज करें। मोस्टली सनस्क्रीन ऑयल स्किन टाइप भी होती है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग स्किन के देखना पड़ेगा कि ऑयली स्किन ना, उस पर मेंशन भी होता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए है या ऑयल स्किन टाइप है, तो वो आप देख के आराम से ले सकते हैं। अच्छा, नॉन ग्रीसी ज़्यादा बेटर रहता है समर्स में, स्पेशली समर्स में। अच्छा, समर में आप बाहर तो आपने निकलना है, मेकअप भी आपने करना है, स्टे नहीं करता समर में आपका मेकअप, आपकी स्किन का कोई इशू है कि स्टे नहीं करा, या फिर आप कहते हैं अच्छा गर्मी है, गर्मियों में तो वैसे भी स्टे नहीं करता? एग्जैक्टली, वो स्वेटिंग की वजह से होता है मोस्टली। अगर आपने सही प्रोडक्ट्स अपने विंटर्स में, समर्स में अपने प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना होता है कि अकॉर्डिंग स्किन किस तरह की ड्राई हो रही है या आपकी ऑयली स्किन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि जी पानी का इंटेक बड़ा ज़रूरी होता है गर्मियों में, आप जितना पियेंगे पानी वो आपकी स्किन पे नजर आएगा। कुछ खवातीन ये करती हैं कि अब चूंकि रमज़ान है, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि रमज़ान में आप पानी का इंटेक पूरा नहीं कर पाते। आप रमज़ान में ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, आप रमज़ान में जनाब आपका वो चीज़ें आप खाते हैं जो कि आप पूरा साल नहीं खाते, चटपटी चीज़ें ज़्यादा आपका इंटेक हो जाता है, फिर वो आपकी एक्नी की सूरत में आपके चेहरे पर नजर आता है। हमें ईद करीब होती है, हम सैलून जाते हैं, फेशियल करवाना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि जल्दी से ये दाने भी खत्म हो जाए। आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें नहीं होती और ये आगे जाके आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली रमज़ानों के लिए तो हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादा रेकमेंड कर रहे होते हैं चीज़ें कि आपने किस तरह से अपनी डाइट को रखना है। स्किन केयर तो होती ही है, लेकिन अपने डाइट का भी ख्याल रखना होता है कि आपने अगर आप रोज़ा खोल रहे हैं कि आपने फ़ौरन से आप शुगर वाला आपने जूसेस आप पी रहे हैं, आप ऑयली पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है
आपने ना रमज़ान में स्पेशली डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मोस्टली लोग नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से स्किन के मसाइल होने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, डाइट का आप खवातीन को, हम खवातीन की तो बात करते हैं, आप भी यकीनन आपके पास भी आते हैं, लेकिन मर्द हजरात उनकी भी स्किन पे एक्नी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, मर्द हजरात का ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर होता है, एग्जैक्टली इसकी वजह से उनको हम भी ये रिकमेंड करते हैं सनस्क्रीन सा मस्टिंग और रिपीटेशन में उनको लगानी है। और स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नाइट टाइम में आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपनी स्किन को क्लींस करके ही सोना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हम दोनों को यही रिकमेंड करते हैं। स्किन जितनी क्लीन होगी, आपकी एक्नी नहीं होगी, डर्ट नहीं होगी, ओपन पोर्स नहीं होंगे, इस तरह से आपकी स्किन फ्रेश नजर आएगी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मर्द हजरात, चूँकि उन्होंने तो सिगरेट भी पीनी है, उन्होंने चाय भी पीनी है, कॉफ़ी भी पीनी है उन्होंने, तो वो जब आप सिगरेट पीते हैं तो सारा उसका रिएक्शन भी तो आपकी स्किन पे आता ही है ना, तो वो आप किस तरह उन्हें कहते हैं कंट्रोल? बेसिकली हमारे पास मोस्टली जो सिगरेट लेते हैं उनके लिए यही होता है कि उनकी लिप्स डार्क डिस्कलरेशन हो जाती है। उसके लिए हम अगर देखें, हमारे पास क्लिनिक पे जो भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं, या तो वो बहुत वर्स कंडीशन में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है, तब जाके उनको ख्याल आता है कि हमने कोई ट्रीटमेंट करवाना है। उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने अपनी स्किन का ख्याल खुद से भी रखना है। ट्रीटमेंट तो आप करवा रहे हैं, लेकिन स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्मोकिंग अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और उनकी स्किन के ऊपर वाकई में इसके अच्छे साइड इफेक्ट्स बिल्कुल अच्छा असरात नहीं होते, साइड इफेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के, तो वो आपने उनका ख्याल रखना है। साथ साथ जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनको हम ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रा फेशियल्स हैं, स्किन की हाइड्रेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हाइड्रा फेशियल्स लें, और लिप के लिए भी हम बहुत ज़्यादा उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं। कुछ लेज़र्स हैं जिनके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की तरफ उनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो खुद से ख्याल रखें इन सब चीज़ों का। अच्छा नुसरत, गर्मियों में लोग सी साइड का ज़्यादा रुख करते हैं, बिल्कुल ऐसे बर्न हो जाते हैं जी, आपके हाथों पे भी बर्निंग हो गई है, आपकी स्किन में चल गया, कुछ लोग कहते हैं जी एलोवेरा का आप यूज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रिकमेंड करेंगे अगर आप सी साइड पे जा रहे हैं? पहली तो चीज़ सनब्लॉक आपने अपने बैग में रखनी है, मजीद क्या होना चाहिए? अगर सी साइड पर सनस्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि रिपीटेशन ज़रूरी है उसकी। लेकिन अगर सन टैन, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं सन टैन वाले पेशेंट, उनको बहुत ज़्यादा स्किन बर्निंग हो जाती है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है, चाहे वो सी साइड पर जाए या ना जाए। उसके लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके लिए लेज़र्स अवेलेबल होती हैं, उसके लिए पील्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर वो स्किन का ख्याल रखना पड़ता है आफ्टर ट्रीटमेंट भी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप अपने डाइट में फ्रूट जो है वो अपना शामिल करें। कुछ लोग फ्रूट खाने के बजाय लगाने को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जब जैसा वो खाएंगे वैसे उनकी स्किन नजर आएगी, जैसे वो लगाएंगे वो स्किन नजर आएगी, तो वो ये भी अच्छा तरीका है। आप लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, खाना मैं दोनों रेफर करती हूँ कि आप खाने पे ज़्यादा फोकस करें, और जो मोस्टली पेशेंट्स हमारे होते हैं कि वो जो खा रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, उसका मास्क बना के लगा देते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, वो भी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प आउट कर रही है। अच्छा, गर्मियों में चूँकि आप मेकअप कर रहे हैं, आपने बाहर तो निकलना ही है, लेकिन क्या जाहिर सी बात है आप तो स्किन एक्सपर्ट है, आपको आइडिया होगा कि क्या आपको अपनी फाउंडेशन वही रखनी चाहिए जो आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, या आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाली फाउंडेशन समर में यूज़ करनी चाहिए? आप अपनी स्किन को बेहतर समझ रहे होते हैं, आप वेदर के हिसाब से आपकी फाउंडेशन में, तो मैं खुद पर्सनली भी अगर बोलूँ तो मैं खुद भी चेंज कर रही होती हूँ, वो ऑयली कॉम्प्लेक्शन, तो मैं मैट की तरफ जाना प्रेफर कर रही होती हूँ। कुछ लोगों की जो स्किन टाइप होती है वो ड्राई होती है, तो वो ऑयल बेस्ड चीज़ें उनके लिए ज़्यादा बेटर रहती हैं, तो अकॉर्डिंग स्किन और अकॉर्डिंग वेदर उनको ज़्यादा बेहतर है कि प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, चूँकि अब रमज़ान है तो ख़वातीन का किचन में ज़्यादा टाइम गुजरेगा, 2-2 3-3 दफ़ा आपने चूल्हे के आगे खड़े होना है। कहा यह जाता है जी कि आप महीने में 1 दफ़ा हाइड्रा फेशियल लें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या रमज़ान में आपको 1 से 2 दफ़ा लेना चाहिए क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसे ही है, किचन का बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रख पा रही होती हैं, तो इसमें हम रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग स्किन कंडीशन, अकॉर्डिंग स्किन की रिक्वायरमेंट, हम पेशेंट को सेशंस रिक्वायर्ड करते हैं, अदर वो उनको ट्वाइस इन अ मंथ हो या वंस इन अ मंथ हो, वो अकॉर्डिंग स्किन कंडीशन के वो किस तरह की भी कंडीशन लेकर आ रहे हैं उस तरह से हम रेकमेंड कर रहे हैं।